आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज बना देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम जो है ABCD है। देखिए यहाँ पे ABCD, ए को फर्स्ट वाले को ये लिख देंगे यानी 4,5, फिर आपका हो जाएगा 7,6, ये आपका हो गया 4,3 और ये हो गया 1,2। तो देखिए हम लोग जिस तरह 1 और 2 को बनाया सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग A और B के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से E। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु A और B में। देखिए यहाँ पे A और B में लिखते हैं तो यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 लिखेंगे। देखिए तो x1 x2 यानी पहले का जो होता है x का मान होता है, तो x1 का मान आपका हो जाएगा 4 और x2 का हो जाएगा 7। फिर हम लोग y1 y2, तो y1 का मान 5 हो जाएगा और y2 का कितना होगा 6 होगा, यानी 5,6। तो देखिए 5 और 6 लिख दिए। हम लोग को निकालना क्या है AB के बीच का दूरी, तो AB बराबर लिख देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 7 और माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 को घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 यानी √ आपका हो गया 10 मात्रक। देखिए तो A और B के बीच का दूरी कितना निकल गया 10 मात्रक। फिर हम लोग अब क्या करेंगे B से C का दूरी निकालेंगे, यानी लिखेंगे पुनः B और C में। देखिए B और C में हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग x1 x2 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा y1 y2, यानी यहाँ पे देखिए तो x1 का मान हो गया 7 और x2 का हो जाएगा 4, फिर y1 का हो जाएगा 6 और y2 का 3, यानी BC के बीच का दूरी, तो BC बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1, तो x2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है 4 और माइनस x1, तो x1 का मान दिया है 7 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान दिया है 3 माइनस 6 का स्क्वायर √। देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस। देखिए फिर यहाँ पे प्लस और माइनस आपका हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ा अंक का रहेगा, यानी 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर बराबर √। 3 3 9 और 3 3 9, यानी देखिए तो √ आपका आ गया 18। 18 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी इसको हम लोग तोड़ेंगे तो रूट के अंदर आई 2 को 3 हो गया तो ये को बाहर निकल जाएगा, यानी 3 और रूट के अंदर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, यानी 3√2 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसका निकाले हैं AB का मान निकाले हैं तो √10 आया है, यानी आपका हो गया √10। और हम लोग किसका BC का निकाल रहे हैं तो 3√2 आ गया, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3√2। फिर हम लोग किसका निकालेंगे अब C से D का, तो लिखेंगे पुनः बिंदु C और D में। देखिए C और D में तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 और y1 y2 का मान लिखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे C और D में लिखना है तो C और D में x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और x2 का मान 1, फिर y1, तो y1 का मान 3 और y2 का हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे x1 का मान 4 और x2 का 1, यानी पहले का x का मान होता है दूसरा का y का, तो इसमें 2 को बिंदु दिया है तो एगो को x1 मान लेंगे और एगो को x2। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया 4 और x2 का 1, फिर y1 का 3 हो जाएगा और y2 का 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 1 और माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान यहाँ पे दिया है 2 और माइनस y1, तो y1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक, यानी 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस
फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाऊंगा तो -1 का स्क्वायर, यानी देखिए ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है, और -1 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, यानी रूट ओवर कितना आ गया 10 मात्रक। देखिए ये सी डी का जो मान है ये आपका आ गया रूट ओवर 10 मात्रक आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डी से ए का मान, तो हम लोग जो है इसको मिटाकर फिर यहाँ निकालेंगे, क्योंकि अब जो है इस पे जगह खाली नहीं है, तो हम लोग इसको मिटाकर यहाँ पे बनाएंगे। तब तक आप लोग एक जो है इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। आइए इसके बाद हम जो है इसको मिटाकर यहाँ पे हम लोग डी से ए के बीच का दूरी निकालते हैं। देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी और ए में। देखिए डी और ए में, तो हम लोग यहाँ पे x1 x2 को लिखते हैं, फिर आपका हो जाएगा y1 y2। देखिए तो डी और ए में लिए हैं तो x1 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, और x2 का आपका हो जाएगा 4, फिर y1 y2। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है y1 का मान है और सेकंड वाला y2 का, यानी y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी ए बराबर, यानी डी से ए का दूरी निकाल रहे हैं, तो डी ए बराबर हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए तो x2 का मान दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 3 3 9 और 3 3 9, यानी रूट ओवर कितना हो जाएगा 18 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे इसका मान 18 आ गया, तो 18 आ गया, इसको मतलब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 मात्रक। देखिए ऊपर वाले का भी मान कितना आ गया 3√2। अब देखिए तो यहाँ देखिए इसमें ए बी बराबर जो है ए बी का, देखिए ए बी का मान दिया है √10, बी सी का 3√2, सी डी का √10 और ए डी का 3√2 है। यानी देखिए तो इसमें आमने सामने का भुजा बराबर है, यानी जब भी किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है तो वो जो है एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए तो इसमें हम लोग लिख दिए हैं, चूंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इस तरह हम लोग जो है इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह करके मान लीजिए कि अगर दूसरा ही क्वेश्चन दे दिया जिसमें 4 बिंदु दिया रहेगा, तो उसको जो है आप इसी तरह बनाएंगे और उसको जांच करेंगे कि ये जो है चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है।